लेकिन ये सब दिमागी जमाखर्च जो है ये ऐसा आया हुआ है कि इंसान सोचता है कि जितनी भी हम दुख उठाएं उतनी अच्छी बात है। ये सब आपकी लेफ्ट साइडेड भक्ति, ये श्रद्धा नहीं। श्रद्धा उसे कहते हैं जहां अंधकार, जहां आपने जाना, जहां आपने अनुभव पाया, उस जगह जो भक्ति होती है वो श्रद्धा है। और नहीं तो इसे फिर आप ये कहें कि अंधविश्वास। विश्वास भी वही होता है जहां आपने अनुभव लेकर के विश्वास किया, लेकिन बगैर अनुभव के कोई भी चीज का विश्वास कर लेना, उसके लिए शब्द है अंधविश्वास। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लाइंड फेथ। एक होता है फेथ, एक होता है ब्लाइंड फेथ। अगर ये दो चीज नहीं होती तो दो शब्द नहीं आते। और इसलिए क्योंकि मनुष्य जब इस लेफ्ट साइड में जाता है तो उसको बड़ा मजा आता है कि वो अपने को सताए। जो राइट साइडेड होता है वो दूसरों को सताता है, तो उसको समझता ही नहीं कि इसमें तकलीफ क्या है। और जो लेफ्ट साइडेड होता है वो खुद ही अपने को सताता है और उसको शायद अच्छा लगता हो, पता नहीं क्यों वो सताते ही रहता, अपने को रोएगा और दुख मानेगा और उसको दुख मानने में ही अच्छा लगता है। ये तामसिक प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है ये इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कभी कभी मेरी समझ नहीं आता कि इन दोनों के बीच जो ये सुषुम्ना नाड़ी है ये कब ठीक होगी। एक तो लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल परमात्मा को मानते ही नहीं, परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है, हमको कोई मतलब ही नहीं है, हाँ ठीक है होंगे कहीं बैठे होंगे। और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो मानते हैं वो ये कि जब तक हर एक पंडित जी के सामने सर न झुकाएं, इस सर को सिजदा करना मना है। ये सर जो है ये कोई हर एक आदमी के सामने सिजदा करने के लिए नहीं बना हुआ कि आप जाकर हर एक के सामने अपना सर रखें। यहाँ एकादश रुद्र की शक्तियां हैं। ये एकादश रुद्र जो है ये हमारे अंदर हमारे विनाश के लिए जब तैयारी करता है तब कैंसर आदि बीमारियां एकादश रुद्र से शुरू होती। ये सर किसी के सामने सिजदा नहीं कर सकता। हाँ, जो सिर्फ इनकारनेशन हो उसके ही आगे आपको सिजदा करना चाहिए और किसी के आगे आपको सिजदा नहीं करना चाहिए। और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप सिजदा ही न करें तो अच्छा। ये सर सबके सामने झुकाने की जो आदत है ये बहुत गलत है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे सामने भी इस वक्त सर न झुकाएं। जब तक हम हमें जानते नहीं, जब तक आपने हमसे कुछ लिया नहीं, जब तक आपने हमसे पाया नहीं, आप मेरे सामने भी सर मत झुकाएं। ये जो सिजदा करने की आदत हमारे अंदर पड़ी हुई है उसी से हम लेफ्ट साइडेड हो जाते हैं। और कुछ गुलामी के 300 साल हमारे सर पे जो बैठ गए उससे भी हम बहुत ही लेफ्ट साइडेड हो। गुलामी की वजह से हमें आदत पड़ गई है कि हम गुलामों की तरह रहें। अगर हमें अंग्रेजी भाषा ठीक से बोलनी नहीं आती तो हम सोचते हैं कि बहुत गुनाह हो गया, और हिंदी अगर हमें ठीक से बोलनी नहीं आती तो हमें उसमें कोई भी शर्म नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि हिंदी भाषा होनी नहीं चाहिए। हिंदी भाषा बोलने वाले लोग भी कभी भी ठीक से हिंदी नहीं बोलते। एक साहब बहुत हिंदी के लिए वक्तव्य दे रहे थे और हिंदी बोलते वक्त स्पष्ट को अस्पष्ट बोल रहे थे। स्पष्ट का अगर अस्पष्ट लगाई तो उल्टा ही हो जाता। इस तरह की हमारे अंदर ये जो गुलामी आ गई उससे हम लोग लेफ्ट साइडेड लोग हैं। हर चीज में हम गुलामों जैसे चल रहे हैं। कोई हमारे अंदर खुलापन नहीं है कि हम सोच सकते हैं इससे भी परे कोई चीज। अभी कोई भी आ गए पंडित जी महाराज या कोई काशाय वस्त्र पहन करके गुरु जी आ गए तो हो गए उनके चरणों में सिजदा। भाई ये आदमी कौन है, कहां से आया? अगर पता करिए, हो सकता है जेल से छूटा हुआ कोई चोर हो या कोई दुष्ट हो, क्या पता कहां से आया है जो काशाय वस्त्र पहन के बैठा है। काशाय वस्त्र को सर झुकाने की हमारी जो आदत है उसे हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो काशाय वस्त्र पहना है उसको हमारे घर गृहस्थी के लोगों से क्या मतलब। आप अगर संस्कृत पढ़ते हो तो वाल्मीकि रामायण में सीता जी ने एक पूरा अध्याय लिखा कि जो आदमी सन्यासी है उसको किसी भी गृहस्थ की देहली लांघने का अधिकार नहीं, नहीं उसको किसी भी नगर में आने का अधिकार है, नगर से बाहर उसे रहना चाहिए। और हम लोग किसी भी काशाय वस्त्र वाले पे इस तरह से टूट पड़ते हैं। इधर तो हमारा घर चलाना, गृहस्थी चलाना, ये सारा कार्य यही एक बड़ा भारी यज्ञ है कि विवाहित होकर के अपने बाल बच्चों को धर्म में रखना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। और जो हम मेहनत की कमाई करती हैं वो क्या है, इन लोगों के लिए जो कि कुछ मेहनत नहीं करते हैं और बदतमीजी करते हैं और उनको हम सारा अपना पैसा दे दें। मैंने आपसे पहले कहा कि सहयोग ये समाजोन्मुख है। आपको आश्चर्य होगा कि अगर कोई काशाय वस्त्र पहन के आए तो उसे हम रियलाइजेशन नहीं दे पाते, क्योंकि झूठ है, मिथ्या बात है कि आप काशाय वस्त्र पहने।
अगर आप सन्यासी हैं तो आप अंदर से सन्यास में। आपने जाना है कि राजा जनक को विदेही कहा जाता था और इसीलिए सीता जी को भी वैदेही कहा जाता था। जो आदमी सन्यासी है वो अंदर से छूटा हुआ। क्या गुरु नानक साहब ने विवाह नहीं किया था? क्या तुकाराम ने विवाह नहीं किया था? जो लोग 40 साल से ऊपर तक रह गए सबने विवाह किया, लेकिन जिनकी बहुत ही पहले मृत्यु हो गई उन्होंने विवाह नहीं किया और किसी कारणवश विवाह नहीं किया हो। या बुद्ध जो थे, बुद्ध ने भी जिस वक्त अपनी पत्नी को छोड़ा तब वो ये सोचते थे, उस वक्त ये सोचते थे कि पत्नी को छोड़कर संसार त्याग करके और संन्यास लेकर के वो परमात्मा को पाएंगे। उन्होंने उस वक्त समझा नहीं कि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन जिस वक्त उन्होंने परमात्मा को पाया तो सहज वो एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, सहज में ही पाया। एक प्रश्न पूछा गया था कि इसके रोजमर्रा के जीवन पे क्या असर आता है सहयोग का। सबसे तो बड़ी चीज है कि ये रोजमर्रा के जीवन के लिए, ये आपके हर गतिविधियों के लिए है, हर तरह के आपके काम के लिए सहयोग है। इससे आप एकदम जिसे कहते हैं डायनामिक हो जाते हैं। सहयोग ऐसे आदमियों के लिए नहीं कि जो संसार छोड़ के भागा है, अपने बीबी को छोड़ के भागा है। ये तो ऐसा है कि मियाँ बीबी में आपस का प्रेम, श्रद्धा, बच्चों में माता पिता के प्रति आदर और समझ, बड़ों के प्रति आदर, ये सब चीज स्थापित करने वाली चीज सहयोग है। जहां ये चीज स्थापित नहीं होती उसे हम सहज नहीं मानते। हाँ, हो सकता है कि एक आध दो ऐसे आदमी उसमें फंस जाएं जो कि परेशान करने के लिए इस तरह की काम करें कि जो सहज से विरोध है, लेकिन वो सहयोगी नहीं होते। जो सहयोगी हैं उनको अच्छे से विवाह करके और अच्छा घर बसाना चाहिए और ऐसे सुरम्य स्थान में रहना चाहिए जहाँ की लोग आए उनका आगमन हो। अपने यहाँ भी जो लोग जानते हैं लक्ष्मी जी के बारे में कि लक्ष्मीपति उसे कहते हैं कि जो एक स्त्री स्वरूप, मां स्वरूप जिसके पास धन है। वो धन ऐसा है कि जो कोई आता है, भूंगा भी आता है तो उसे भी इतना, उसमें कांटेदार जानवर होते भी उसे अपने घर में स्थान देता है। इस लक्ष्मीपति के स्वरूप हमारे यहाँ लोगों के घर होने चाहिए। ये सहयोग का विचार है। ये नहीं कि घर तोड़ो, डिवोर्स करो, इधर से उधर भागो और 4 हस्बैंड डिवोर्स करो और 4 औरतें डिवोर्स करो और बाकी सब लोग जाके अनाथालय में बुढ़ापा काटो। इस तरह की व्यवस्था सहयोग नहीं मानती और न होता है, क्योंकि जिस वक्त सहयोग जागृत होता है तब असली प्रेम जो है उसका असली स्वरूप सामने आता है। क्योंकि इसका जो मुख्य धागा है वो है परमात्मा का प्रेम। और क्या परमात्मा चाहेगा कि मियाँ बीबी में बिछोह हो जाए, कि वो आपस में लड़े झगड़े और बच्चों को परेशान करे या बच्चे माँ बाप को परेशान करे? ये जो इतनी रिश्तेदारी है हमारी बनाई नहीं है, ये परमात्मा की बनाई हुई जितनी रिश्तेदारी है उसे हम लोग मानते हैं। लेकिन विवाह जो है ये सामूहिक एक घटना है, सामूहिक घटना है। उस सामूहिक घटना में मनुष्य उसे पाता है। जब सब लोगों ने कह दिया कि विवाह हो रहा, सबके आनंद के लिए विवाह होता है। अभी हमने आपसे बताया कि सहयोग में अभी हमने 108 लोगों की शादी की एक जंगल में ले जाकर, और बड़ी सुंदरता से सब शादियां हुई। उसमें 1 पैसे की डावरी नहीं, कुछ नहीं, और इस तरह से विवाह हो। तो ये सोचना चाहिए कि कोई सी भी चीज में जिसमें दुख होता है, तकलीफ होती, परेशानी होती, वो सहज नहीं। ये मनुष्य अपने ऊपर ले लेता है, ये ओढ़ लेता है, उसको बना लेता है। वो चीज अपने आप ढह जानी चाहिए। अगर वो ढह जाए तो मानना चाहिए कि आप सहज होगी। और होती ये चीज बनती है। लेकिन सबसे पहले हमको ये याद रखना चाहिए कि हम न तो लेफ्ट में रहेंगे न राइट में रहेंगे, हम मध्य मार्ग में खड़े रहेंगे। जब लोग प्रेम की बात करते हैं तो वो ऐसा ही प्रेम समझते हैं कि मैं अपने लड़के से प्यार करता हूँ। अपने देश में तो बड़ी बीमारी है इसकी। लड़का माने भगवान हो गया। लड़का हुआ तो उसके लिए चाहे अपना देश बिक जाए, हर जाने पर लड़का ही सब कुछ। लड़के के पीछे अपनी जान देना और लड़की के पीछे जान देना, लड़की के लिए डावरी देना, लड़की के लिए ये करना, चाहे अपने भूखों मरे। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।